सकते हैं कि इतने कॉन्फिडेंट। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए ये एक लैकिंग माइंडसेट है। अगर ये इंसान लैकिंग माइंडसेट में थे, रिवर्स में, हाँ मैंने उल्टा पकड़ा है कार्ड, लेकिन फिर भी इसे हम रिवर्स में ही लेंगे। अगर ये इंसान लैकिंग माइंडसेट में थे जहाँ पे इनको लगता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ अगर ऐसी एनर्जी इनकी थी, तो आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनकी एनर्जी बहुत चेंज हुई होगी और इनको एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप लेके। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विज 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं, क्या है उनके दिल की गहराइयों में आपके लिए भावनाएं। हम ये देखेंगे जो वो बताते हैं, नहीं बताते हैं, कभी नहीं बता पाते हैं, कभी आप नहीं समझ पाते हो। सो वो भावनाओं को हम देखेंगे कि कौन से भावनाएं उनके अंदर हैं, उनके दिल की गहराइयों में। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे आज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन में पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइंट करने के लिए कमेंट करें, अच्छे एफर्मेशंस दें। अगर रीडिंग अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, तो क्लेम करें रीडिंग को कमेंट करके। और अगर रीडिंग का आउटकम पॉजिटिव नहीं होता है तो वहाँ आपको अच्छे एफर्मेशंस लिखने चाहिए ताकि आप अच्छी एनर्जी से अलाइंड हो सको। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सेव करें ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ। सो इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे नए हैं तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उस पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Please guide, my dear angels. One more time, please. अच्छा जी। Some more guidance, please, divine. One more time, please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 15, 9, 1, 4 एंड 9। 14 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ओके, सो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ लोग, आप लोग मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं किसी और से, मतलब आप अपने लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो इनको, ठीक है। अब आप कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ में और कोई कार्मिक साइकिल या कोई लूप या फिर कोई नेगेटिविटी, कुछ ऐसी एनर्जी आप नहीं चाहते हो।
ये आपको ऐसा दिख रहा है। इनकी एनर्जी कैसी है, ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके इनके लाइफ में रहने से, जब आप इनके लाइफ में रहे हो, इनके साथ आप जब रहते हो, तो इनको एक कॉन्फिडेंट फील होता है अंदर से। या तो आप बहुत अप्रिशिएट करते होंगे इस इंसान को कि ये देखने में जैसे भी हैं, लेकिन आप इनको हमेशा तारीफ़ करते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे इनके लुक्स के बारे में, इनके फिज़िक को लेके, इनका ऑरा, फिर किसी न किसी चीज़ की आप तारीफ़ हमेशा कर करके इस इंसान को बहुत कॉन्फिडेंट फील कराते थे। तो आपका रहना इनके लाइफ में एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। सो ये कॉन्फिडेंट हो कि इंसान कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंट। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए ये एक लैकिंग माइंडसेट है। अगर ये इंसान लैकिंग माइंडसेट में थे, रिवर्स में, हाँ मैंने उल्टा पकड़ा है कार्ड, लेकिन फिर भी इसे हम रिवर्स में ही लेंगे। अगर ये इंसान लैकिंग माइंडसेट में थे, जहाँ पे इनको लगता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ अगर ऐसी एनर्जी इनकी थी, तो आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनकी एनर्जी बहुत चेंज हुई होगी और इनको एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप लेके आए हो, या तो बहुत अप्रिशिएट करके, या तो फिर इनको मोटिवेट करके, कुछ चीज़ों से इंस्पायर करके इनका बहुत कॉन्फिडेंस किए हो। ये इंसान हो सकता है कि पहले लैकिंग माइंडसेट में थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। एक ऐसी एनर्जी, और ये फील होती है इनको कि बहुत कॉन्फिडेंट हुए हैं। जो काम ये पहले नहीं कर पाते थे, वो आपके आने के बाद ये सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी आई होगी। ठीक है, जहाँ पहले हर चीज़ को ये इंसान नो से स्टार्ट करते कि नहीं होगा, नहीं करते हैं, या नो से स्टार्ट करते थे कोई भी चीज़, उसको ये पॉजिटिवली लेने लगे हैं। तो ये इंसान आपके आने के बाद बहुत पॉजिटिव हुए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक एक्सप्रेसिंग वाली एनर्जी है, जहाँ फीलिंग्स में है। एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे इवॉल्विंग वाली एनर्जी है, जहाँ इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही है इनके अंदर। ये आपसे दूर तो हैं, लेकिन ये आपसे दूर हो के समझ रहे हैं कि आप इनके लाइफ में चाहते हो, आपने इनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है, आपका रहना, आपकी प्रेजेंस इनको कैसे चेंज की थी, आपकी एब्सेंस में इंसान क्या फील कर रहे हैं। सो ये आपके दूर होने से ना इनके अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हैं इंसान, सोलफुली ये इंसान चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं, ऐसी ना चाहिए। एक क्लियरिटी आ रही है, आपके प्यार के बारे में इंसान समझ रहे हैं, आपने जो इस रिश्ते पे एफर्ट लगाए हैं, आपने जो इस रिश्ते पे दिया है, जो इनको जो आपने चेंज किया है, आपके आने के बाद जो इनमें चेंजेस आए हैं, वो सबको ये इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं। तो एक क्लियरिटी इनके मन में है कि दूर भले हैं आप लोग, लेकिन आपका दूर होना इनको इनकी रियलिटी से मिलाया है कि ये इंसान क्या इन्होंने गलती की और क्या ये इंसान कर सकते थे जो कि नहीं किए इन्होंने, ये सारी चीज़ें। सो ये इंसान समझते हुए दिख रहे हैं कि आपका दूर होना मतलब इनके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन, इवॉल्व होना, ये सब ज़रूरी था, इसलिए आप लोग अलग हुए हो। सो ये इंसान इन सारी चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक क्लियरिटी इनके माइंड में आ रही है कि क्या इम्पैक्ट आप डाल रहे थे इनके लाइफ में, वो फीलिंग है, इंटेंशन क्या है इनके। ये मे बी सेपरेशन जो आया वो कंफ्यूज हो के आया होगा। सेपरेशन मतलब दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड, फैमिली और आपके बीच में कंफ्यूज्ड, या फिर अपना ईगो, एटीट्यूड, अपना बिहेवियर और आपके बीच में एक कुछ चॉइसेस थी, कुछ चॉइस लेनी थी जो कि इंसान ने नहीं ली। तो इंटेंशन क्या है अभी, एनर्जी कैसे दिख रही है ना मुझे, जहाँ पे ये इंसान के पास पास्ट में या तो दो ऑप्शन थे, कोई दो लोग रहे होंगे इनकी लाइफ में, या फिर कोई दो चॉइसेस, कोई दो ऑप्शन, जहाँ पे इस इंसान ने शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या फिर हैप्पीनेस को चूज़ किया है, और वो उनको समझ में आ रहा है कि वो गलत डिसीजन हुआ इनका। ठीक है, द टावर की एनर्जी है। हाँ, तो इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट इसलिए किया क्योंकि ये कंफ्यूज थे उस टाइम, ये समझ नहीं पाए, इनके कोई चॉइसेस गलत हुए हैं। मतलब सेपरेशन का रीज़न अगर कोई और है, या इनकी फैमिली है, या कोई थर्ड पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में था, इनको लग रहा है कि उस टाइम इन्होंने उस चीज़ को चूज़ करके एक गलत डिसीजन लिया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि ये चीज़ों को बेटर कर पाएँ। ठीक है, ऐसी भी कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है मुझे। आपको कैसे देख रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ स्टेबिलिटी आप चाहते थे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते थे, आप में भी मैरिज चाहते थे, आपने मैरिज का कमिटमेंट मांगा होगा और इन्होंने नहीं दिया। इनको ऐसा नहीं कि मैरिज नहीं करना था, अगर पॉसिबल है मैरिज आप लोगों के बीच में, तो ये इंसान मैरिज करना चाहते थे लेकिन किया नहीं उस टाइम में। उस टाइम किसी और को चूज़ किया इन्होंने, जो कि शॉर्ट टर्म था। हो सकता है कि जिस इंसान को इन्होंने चूज़ किया वो इंसान अब इनको अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, असली रूप दिखा रहे हैं, और ये इंसान आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली थी इनकी, तो भी इनको पछतावा हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपके ऊपर फैमिली को चूज़ किया। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे, आप मैरिज चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, बट
वो आपको इन्होंने दिया नहीं। अब आप मैरिज करने के लिए प्रिपेयर हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक किया है या फिर एनर्जी आपने ब्लॉक कर दी है जहाँ आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस दोबारा आए, ठीक है। और आप किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हैं, लेकिन यहाँ एक लूप दिख रहा है मुझे जो कि पास्ट लाइफ का लूप है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ हीलिंग की ज़रूरत आपको है। अब अगर आप हीलिंग किए बिना अगर किसी और के साथ मूव ऑन करोगे ना, तो सिर्फ इस इंसान की शक्ल में कोई और इंसान आके खड़ा हो जाएगा, बस शक्ल चेंज होगी। कर्मा की एनर्जी कभी चेंज नहीं होती जब तक आप उसको चेंज नहीं करते हो, ठीक है। सो ईश्वर ने एक ब्लेसिंग्स मनुष्य को ज़रूर दिया है कि आप जो भी कर्मा आपके हैं आप उसको बदल सकते हो प्रेजेंट का कर्मा सही करके। और अगर प्रेजेंट का कर्मा भी आप सही नहीं कर रहे हो, रियलाइज़ नहीं कर रहे हो आपकी हाँ कुछ गलती मुझसे हुई थी, तो फिर वो चीज़ लूप में रह जाएगी, इस जन्म में नहीं बाकी कई सारे जन्म में। तो ये आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान को मैं कट ऑफ कर दूं अपने लाइफ से, इनको ब्लॉक कर दूं, मैं किसी और से मैरिज करूं या फिर किसी और के साथ स्टेबिलिटी सीख कर रहे हो आप। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, जहाँ पे आप खुश रहना चाहते हो, आप खोज रहे हो रीज़न कि मैं खुश हो पाऊँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक हीलिंग की ज़रूरत आपको ज़रूर है क्योंकि ये पास्ट लाइफ का मेरे को दिख रहा है लूप आपके लाइफ में, जहाँ पे थोड़ी दिन तक स्टेबिलिटी रहती है, उसके बाद फिर से चीज़ें इनस्टेबल हो जाती है और आप फिर उसमें उलझ जाते हो। सो अगर आप नहीं इस चीज़ को रिलीज़ करोगे तो फिर आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? एक जो बैलेंस होता है ना एक रिश्ते में, वो ऑब्स्टिकल है। देखिए आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है, मतलब बहुत खुश तो होते हो आप लोग साथ रहने से, बहुत अच्छी एनर्जी तो होती है, लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा है तो चीज़ें बैलेंस आप लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसी ना जी। ऑनेस्टी की भी कमी हो सकती है, ट्रिगर हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ पर ट्रिगर हो सकता है, कुछ चीज़ों को क्लैरिटी के साथ नहीं बताना, कुछ चीज़ों को छुपाना, हाइड करना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके रिश्ते में, जहाँ पे इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं। ये एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएँ क्योंकि आप जो चाहते थे सुनना वो इंसान सुना नहीं पाए, आप जो डिमांड कर रहे थे उसको वो पूरा नहीं कर पाएँ। सो इनकी तरफ से बहुत सारे ऑब्स्टिकल इन्होंने क्रिएट किए हैं, इनको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आउटकम में मुझे ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना ये वेट कर रहे हैं आपका, और अब वेट कर करके इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, रात को जगना, बहुत देर स्क्रॉल करना, मोबाइल आपको स्टॉक करना और परेशान होना, एक ऐसी एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रो थिक एंड थिन की एनर्जी है कि कभी भी अप डाउन जब हो रहा था रिश्ते में तो हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए था, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए था। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान नहीं चाहते हैं कि आप इनके ऊपर डाउट करो या फिर ये कोई ऐसी हरकत करें जिससे कि आप डाउट कर पाओ इनके ऊपर। ये इंसान नहीं चाहते हैं, ये लॉयल्टी चाहते हैं। अब ये लॉयल्टी दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे बात की बात है, लेकिन चाहते हैं। और क्योंकि एक्शन में है, आउटकम में है, तो ये इंसान सच में दिल से चाहते हैं कि आपके साथ लॉयल बन के रहें, और ये जो ओवर थिंकिंग, जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में है आपके बिना, उससे ये इंसान बाहर निकल पाए। सो अगर ये इंसान आपके बिना, आप इनको जैसे भी देख रहे हो, खुश देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, ये इंसान ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में, जहाँ पे दिन तो इनका पार हो जाता होगा बड़े आराम से, लेकिन जो रात है ना उसमें बड़ी दिक्कत होती है, इनको नींद नहीं आती है, ये इंसान सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं और बहुत ओवर थिंक करते हैं, इसलिए नींद डिस्टर्ब हो रही है इनकी, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, मतलब सब कुछ ये इंसान संभालना चाहते हैं, घर परिवार, आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सब कुछ ये इंसान संभालना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पे है, डिस्ट्रैक्टेड और फीलिंग लाइफ विथ अदर थिंग्स, अवेयरनेस की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप में भी किसी और से मैरिज कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ लॉयल बन के रहें, आपको स्टेबिलिटी दे। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो ये इंसान मैरिज करने के लिए कोई स्टेप ले, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। इनको आपके पास आना है, एक बहुत ऑब्सेशन वाली एनर्जी भी है इनके अंदर, जहाँ बहुत ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे, आपकी एनर्जी चाहिए इस इंसान को, मुझे ये दिख रहा है। तो ये इंसान एकदम अभी के अभी आपके पास आना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा रश है कि आपके पास आए दौड़ के, देख रहे हो ना, रश, ये दौड़ के आना चाहते हैं, मतलब अभी के अभी बात करना चाहते हैं अगर बातचीत नहीं है तो। और अगर बातचीत है तो ये इंसान मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपनी आदत लगवाना चाहते हैं, आपको ऑब्सेस्ड करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, सो डीपेस्ट इमोशंस क्या है इनके, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे और आपके नहीं रहने पे ये इंसान कॉन्फिडेंस इनका कम हो रहा है, ये इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं। तो एक न्यू स्टार्ट, एक
फ्रेश स्टार्ट, स्टेबिलिटी के साथ ये इंसान करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत लोगों को मुझे लग रहा है कि इस महीने मतलब इस मंथ के लास्ट होते होते में आप लोगों का यूनियन होना चाहिए और यहाँ ये इंसान एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, सम मैसेजेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं इंसान, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप इनकी लाइफ में वापस आओ। अगर आपका ध्यान कहीं और है, अगर आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपका ध्यान फिर से इनके ऊपर आए, एक ऐसी एनर्जी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स, ठीक है। डिफरेंट पाथ्स की एनर्जी है, यू आर नॉट ऑन द सेम पाथ विद दिस पर्सन, यू हैव इन माइंड द डायरेक्शन यू वांट टू मूव इनटू आर डिफरेंट। इनको लग रहा है कि आपने अपना पाथ जो है ना वो चेंज कर लिया, अब आपकी जो मंजिल है वो ये इंसान नहीं, वो कोई और है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, एंजल्स से प्रेयर करना और मैनिफेस्ट करना, तो इनको लग रहा है कि एक ना एक दिन ये इंसान चीज़ों को सही कर देंगे, तो एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी वाली एनर्जी है। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट लव रिलेशनशिप। इनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे बात करते हैं, चैट करते हैं किसी और से, और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, ये इंसान साइड हो जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. ये आपकी एनर्जी है, आप नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा मे बी फोकस कर रहे हैं या फिर उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए भी एनर्जी ब्लॉक हो रही होगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स, देयर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे। इनको लग रहा है कि आपके मन में इनके लिए अब कोई फीलिंग्स बची ही नहीं है कि अब ये रिश्ता और पहले जैसा हो सकता है, या फिर वापस आपको इंसान पा सकते हैं, या अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं और लो कांटेक्ट में है तो उनको वो स्पार्क फील नहीं हो रहा आपके साइड से। इनको लग रहा है कि अब आपकी इंपॉर्टेंस, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्कैर्ड। इनको लग रहा है कि एक बार और विश्वास कर ले यार फिर उसके बाद सही कर दूंगा सब कुछ। दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, यू आर सिक। ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि यही है आपके लिए, बस यही है, ठीक है। सो यस, इनकी डीपेस्ट फीलिंग यही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, आप शायद इनसे बहुत दिन तक दूर रह के किसी और से बातचीत करते करते फ्रेंडशिप, उसके बाद लव, उसके बाद फीलिंग्स, वो सब डेवलप होते होते आप इनसे दूर हो जाओगे, छिन जाओगे इनसे, इनको ये लग रहा है, ओके। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।